9.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड, चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया था कल हम लोगों ने। 9.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, टॉपिक क्या है इसका? टॉपिक है दो एंगल याद रखना है। पहला एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब हम नीचे से किसी चीज को ऊपर देखेंगे, ठीक है, या ये हमारा बेस, जहां से हमारी आंख ऐसी होगी, ये बेस पॉइंट बेस लाइन होगी, और ऊपर लाइन देखेंगे तो आई लाइन होगी, हिंदी में दृष्टि रेखा। तो ट्राइंगल यहां से बनना स्टार्ट होगा अगर हम यहां से देख रहे हैं, ठीक है, तो नीचे बैठ के देखना पड़ेगा, यहां से देखेंगे तो नीचे से जब हमारी मुंडी जो है ये ऐसे टर्न होगी ऊपर, तो उन्नयन कोण, उन्नयन ऊपर कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब हम ऊपर बैठकर किसी चीज को नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। जैसे ग्राउंड में, स्कूल ग्राउंड में टावर है, तो ये ग्राउंड है ऐसा, हम यहाँ पर खड़े, अगर हमको टावर के टॉप पर देखना है तो हमको हमारी गर्दन को ऊपर करना पड़ेगा, उन्नयन कोण। अगर हम टावर पर चढ़ गए और नीचे किसी को देखना है तो हमारे गर्दन को नीचे देखना पड़ेगा। तो जब नीचे से ऊपर देखना पड़ रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से नीचे देखना पड़ा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। दोनों टॉपिक कल की क्लास में भी डिस्कस किया था मैंने। एग्जाम में एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, उन्नयन कोण और अवनमन कोण की डेफिनेशन पूछ लेता है, ठीक है। कल हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, एक्सरसाइज 9.1, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, ध्यान से समझना क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, तूफान के कारण एक पेड़ टूट गया। पेड़ ऐसा है सीधा, और कोई भी चीज को राइट एंगल ट्राइंगल बनाने की कोशिश करना है। किसी भी डायग्राम को राइट एंगल ही बनेगा, जो भी बोलेगा उससे राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा, समकोण त्रिभुज ही बनेगा, और उसी से क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या बोला है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, तूफान के कारण पेड़ टूट गया, हिंदी में समझना। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। और जो टूटा वाला भाग है वो जमीन पर टूटकर 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। हिंदी वाले हिंदी में क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, बुक में देखेंगे, वही बोल रहा हूं मैं, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। एक पेड़ है, ये पेड़ बनाया हमने, ठीक है, ये तूफान के कारण टूट गया। तुम लोगों को एक लाइन भर बनानी है, ये पेड़ बनाया, ये तूफान के कारण टूट गया, इसमें किसी को दिक्कत है क्या? अभी माना कि वो यहां से टूटा, उसका टूटा वाला भाग, टूटा वाला भाग, टूटा वाला भाग जमीन पर टच होगा नहीं होगा? होगा। तो उसका जो टूटा वाला भाग है, टूटा यहां से है, तो इतना भाग ये मुड़ गया, और जमीन पर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का। पेड़ सीधा था, तूफान आया, और यहां से ये वाला भाग टूटा, ये वाला भाग टूटकर कहां टच हो रहा है? जमीन पर। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे? द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। जहां पेड़ का आधार है, बेस है, और जहां पेड़ टूटकर टच हुआ जमीन पर, उसके बीच की दूरी कितनी है? 8 मीटर। इसमें कोई डाउट है? फाइंड करने क्या बोल रहा? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। पेड़ की ऊंचाई चाहिए, तो पेड़ की एक ऊंचाई तो आएगी यहां से यहां तक, h, ठीक। दूसरी, या हम पूरे पेड़ की ऊंचाई को क्या मान लेते? यहां से लेकर यहां तक h। ये वाला भाग कितना आएगा? x। ये वाला भाग कितना आएगा? x। और ये वाला भाग कितना आएगा? y। इसमें कोई डाउट है क्या? अब बताओ, पेड़ यहां से टूटा है और ये वाला भाग टच हुआ जमीन पर, तो ये वाला भाग भी कितना आएगा? x। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्लियर? एक बार फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक पेड़ था, ये पूरा पेड़ है, ठीक है। तूफान के कारण, स्टॉर्म के कारण पेड़ टूट गया, तो बीच से टूटा या कहीं से भी टूटा है, लेकिन उसने क्या बोला? टूटा वाला भाग जमीन पर, ये जमीन है, ये जमीन पर टच हुआ, और कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का। हमने बोला यहां से टूटा, तो इसकी लेंथ को हमने कितना मान लिया? x। और उससे नीचे वाली लेंथ को हमने मान लिया y। पूरे पेड़ की हाइट को कितना मान लिया? h। h किसके बराबर होगा? x प्लस वाई के। हमको पेड़ की ऊंचाई बोला है, पेड़ की ऊंचाई पूछा है, तो ये वाला भाग जब x है और ये टूट कर यहां आया है, तो ये वाला भाग भी कितना आएगा? x। अब दो तरीके से वैल्यू निकालना है। पहली वैल्यू निकालना है यहां से यहां तक की, दूसरी वैल्यू निकालना है यहां से यहां तक की, और जो x आएगा, जो y आएगा, जोड़ देंगे तो हम पेड़ की ऊंचाई बता देंगे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो एक बार देखो, राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाले कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए, राइट एंगल ट्राइंगल में ए बी सी अगर ऐसा होता है, कुछ एक चीज गिवन है और एक फाइंड करना है,
एंगल दिया होना चाहिए तो हम निकाल लेंगे। फिर दूसरी निकालना है तो भी उसी कॉन्सेप्ट से निकाल लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड दैट, इंग्लिश वाले हिंदी वाले भी फाइंड दैट लिखेंगे, हाइट ऑफ ट्री मतलब पेड़ की ऊंचाई, ये फाइंड करना है। पेड़ की ऊंचाई नाम दे दो ए बी सी और डी। तो पेड़ की हाइट कितनी हो गई ए सी, पेड़ की हाइट हो गई ए सी। ए सी को हमने क्या ऐड कर लिया एच, और एच कब आएगा जब हम एक्स और वाई निकाल कर दोनों को ऐड कर देंगे। कोई दिक्कत है? गिवन क्या है, गिवन है उसने बोला जो पेड़ है ट्री है उसके बेस से आधार बिंदु से जहां पेड़ टूटकर टच हो रहा है जमीन पर उसके बीच की दूरी कितनी है 8 मीटर है। तो यहां से यहां तक 8 मीटर है। अब पूरा ना लिखकर तुम लोग ये बता दो डी और सी के बीच की दूरी, हमने नेम दे दिया है डायग्राम को, तो हम लोग क्या बोलेंगे, गिवन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन डी एंड सी इक्वल डी सी इक्वल 8 मीटर। हिंदी में डी व सी के बीच की दूरी डी सी इक्वल 8 मीटर। कोई डाउट है क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन हिंदी में उन्नयन कोण, उन्नयन कोण नेम लिखना है पूरा, बी डी सी, एंगल पी डी सी इक्वल कितना डिग्री 30 डिग्री। दो चीजें निकालनी है, पहली निकालनी है हाइपोटेनियस मतलब एक्स, जैसे ही एक्स निकालोगे ये भी आ जाएगा। दूसरा निकालना है वाई। अब फॉर्मूला याद रखना मैं क्या बोलने वाला हूं, यहां से दोनों स्टेप इंपॉर्टेंट है। पहली स्टेप, इन राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज, कौन सा समकोण त्रिभुज, एक ही तो है, बी सी डी, इन राइट एंगल ट्राइंगल बी सी डी। पहले निकालना है हाइपोटेनियस, या पहले वाई भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलो पहले क्या निकालते हैं, बी सी, वाई निकालते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल है, वाई दिया है और ये दिया है। समकोण त्रिभुज में पेड़ को छोड़ दो, राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, साइन कॉस टैन कॉसेक से कॉट में किस में आता है, टैन में आता है, परपेंडिकुलर और बेस। तो y निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, टैन का, क्योंकि टैन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, उससे क्या निकल जाएगा हमारा y। फिर हम दूसरा फॉर्मूला लगाकर क्या निकाल लेंगे x, दोनों को जोड़ देंगे। क्या बोला यहाँ पर, इन राइट एंगल ट्राइंगल बीसीडी समकोण त्रिभुज बीसीडी में, देखो ये स्टेप याद होना चाहिए, याद नहीं समझ में आना चाहिए। tan थीटा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटे आधार होता है। अब बताओ tan थीटा के प्लेस पर कितना गिवन है, उसने बोला जो पेड़ टूटा है जमीन पर टच होकर 30 डिग्री का कोण बना रहा है, बीसी परपेंडिकुलर है बाय बेस क्या है डीसी, tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो यहां पर वैल्यू रखते चले जाओ, tan 30 के प्लेस पर 1/√3 इक्वल बीसी, बीसी का नेम y बाय डीसी गिवन है, वैल्यू किसकी चाहिए y की, y इक्वल क्या जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर कर दो 8/√3। अब एक काम और करो, ट्रिग्नोमेट्री में हर कभी जब भी डिनोमिनेटर में 3 आएगा उसको सॉल्व करना पड़ेगा, बट्टे में जब करनी 3 आएगा √3 आएगा, करनी 3 आएगा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करोगे, हर के परिमयकरण करके, रैशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर। तो रैशनलाइजिंग कैसे करना है, y इक्वल 8/√3 है, √3 का इंटू ऊपर भी और नीचे भी, यहाँ साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि अकेला नंबर है, और y इक्वल 8 करनी 3 और करनी 3 कितना 3, ठीक है। अभी और क्या चाहिए हमको, हमको चाहिए डीबी, एक और ट्राइंगल लेंगे, एक और ट्राइंगल कौन सा, इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा, बी सी डी समकोण त्रिभुज बी सी डी में। अब याद रखो चाहिए क्या हमको, हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से, और पूरी वैल्यू किसकी है, इसकी भी है और इसकी भी वैल्यू है। तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लो, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात लो जिसमें हाइपोटेनियस आ रहा हो, और बेस और परपेंडिकुलर दोनों चलेगा क्योंकि हम वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। क्या लोगे, साइन में हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेकंड किसके अंदर हाइपोटेनियस और बेस आ रहा है, कॉस के अंदर आता है, आधार बटे कर्ण। तो हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे, कॉस थीटा इक्वल आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा की जगह पर कितना 30, बेस कितना है डीसी,
बाय हाइपोटेनियस क्या है dB, और dB के लिए cos 30 की वैल्यू बताओ। cos 30 इतने सारे बोलो रे कोई भी। जीरो साइन 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, इसको उठाकर यहां से लिख दो कितना करनी 3/2, तो cos 30 की वैल्यू √3/2 इक्वल DC, DC कितना है 8 बाई dB, dB कितना है x, यही तो चाहिए था। x को इधर पहुंचा दो, इसको इधर पहुंचा दो, ये हो जाएगा x इक्वल 8/√3 और ये आ जाएगा इंटू 2, तो x इक्वल कितना आ गया 8 दूनी 16/3। मैंने तुमको पहले भी बोला है, अभी भी बोल रहा हूं, याद रखना इन कॉन्सेप्ट में जब भी बटे में करनी 3 आएगा क्या करोगे रैशनलाइजिंग, परिमेयकरण, करनी हटाना है बस। तो यह आ जाएगा x इक्वल 16/3 गुणित करनी 3/3, x बराबर 16 करनी 3 3 16 करनी 3/3। x भी फाइंड कर लिया, जो पेट टूटा था वाला भाग भी निकाल लिया, टूट के टच हुआ वही भाग था वो x, y हमने निकाल लिया। अब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा पेड़ की हाइट, पेड़ की हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे x प्लस वाई, x ये निकाला है y ये है, x कितना है 16 √3/3 प्लस y कितना है 8 √3/3, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 3। ठीक है, ये फाइनल है, फाइनल मतलब h, हाइट यहां लिख चुके हम AC। ऊपर के नंबर को जैसा कि वैसा 8√3 प्लस 16√3 प्लस 8√3, दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा 24√3/3, 3 से कैंसिल कितनी बार 8 टाइम 8√3, आंसर चेक करें 8√3 मीटर, यह है हाइट ऑफ ट्री, पेड़ की ऊंचाई। आ रहा है आंसर, समझ आया क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड, ठीक है, क्वेश्चन थर्ड, अ कॉन्ट्रैक्टर plans to install 2 slides for the children to play in a park for the children below the age of 5 year। एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, वो प्लान करता है 2 सीढ़ी, फिसलनी लिखा होगा उसमें, फिसलन पट्टी लिखा होगा हिंदी में, फिसलन पट्टी लिखा है, हाँ सुनो हिंदी इंग्लिश में मैनेज करो। एक कॉन्ट्रैक्टर है वो पार्क में 2 स्लाइड, हिंदी में इंग्लिश में स्लाइड लिखा है, इंग्लिश में स्लाइड लिखा है, हिंदी में फिसलन पट्टी लिखा है, 2 फिसलन पट्टी लगाने का प्लान कर रहा है। एक फिसलन पट्टी आएगी फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, एक फिसलन पट्टी है किसके लिए 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है, एज बिलो 5 ईयर, एक फिसलन पट्टी इनके लिए। और आगे क्या बोल रहा है, She prefer to have a slide whose top is at height of 1.5 मीटर। जो छोटे बच्चों के लिए उन लोगों ने देखा है, तो उनने सोचा है कि जो फिसलन पट्टी है इसकी हाइट कितनी ऊपर रखना है अपने को 1.5 मीटर। तो ये जो फिसलन पट्टी की हाइट जब बोलोगे तो किसी चीज की हाइट उसके टॉप से यहां से मेजर करोगे, फिसलन पट्टी ऐसी होगी, फिसलन पट्टी ऐसी होगी यहां से, इसकी हाइट कितनी है यहां से यहां तक 1.5 मीटर। इसमें किसी को डाउट है क्या, पहली फिसलन पट्टी, अब वो बनती जैसे भी डिजाइन होगी बना लेना, हमको तो यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। हाइट कितनी 1.5 एंड इज इंक्लाइंड एट द एंगल 30 डिग्री, और कितने डिग्री का एंगल बना रही है नीचे से 30 डिग्री का, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। ये फिसलन पट्टी है, ये भैया यहां से बैठ के, ठीक है। आगे आगे क्या बोल रहा है, वेयर इज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, एक और फिसलन पट्टी लगा रहे एल्डर चिल्ड्रंस, किसके लिए एल्डर चिल्ड्रंस मतलब कि बड़े बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए। अब ये बड़े बच्चों के लिए कितने बड़े बच्चे, एज दिया है क्या इसमें, नहीं दिया। सी वांट टू हैव स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, और इनके लिए जो स्लाइड है उसकी हाइट कितनी है 3 मीटर की स्लाइड है, थोड़ी ऊंची है। ये यहां से यहां तक कितना दिया है 3 मीटर, इसमें कोई दिक्कत है क्या। आगे बोल रहा है एंड इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, और कितने डिग्री का एंगल बना रहा है ग्राउंड से 60 अंश का कोण बना रहा है।
यहां से 60 अंश का कोण बना रहा है। आगे क्या बोल रहा है, वॉट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, दोनों केसेस में स्लाइड की लेंथ कितनी है, दोनों केसेस में स्लाइड की लेंथ, इस केस में स्लाइड की लेंथ कितनी लेट कर लो, x मीटर लेंथ यहां से यहां तक, दूसरे केस में स्लाइड की लेंथ ये y मीटर लेट कर लो। फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया P Q R, ये हो गया A B C। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम समझ में आएगा, और डायग्राम परफेक्ट बनता है तो समझ में आएगा कि फाइंड क्या करना है, और फिर जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री वाले कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं वैसे कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्लियर है, ये छोटे बच्चों के लिए है, ये बड़े बच्चों के लिए। इसकी हाइट है 1.5, और हाइट मतलब यहीं से मेजर करते हैं किसी भी चीज की हाइट। अगर मैंने ट्राइंगल बनाया, ऐसा ट्राइंगल बनाया, तो हाइट यहां से मेजर करेंगे। अगर राइट एंगल ट्राइंगल बनाया 90 डिग्री का, तो हाइट यहीं से मेजर करेंगे। तो हाइट बोला है मतलब हाइट को जो एक खंबा गाड़ना पड़ेगा, एक पोल बनाना पड़ेगा, तो वैसे ही बनेगी, और स्लाइड यहाँ से बनेगी, एक दूसरा पोल यहाँ से बनेगा, उसकी स्लाइड यहाँ से बनेगी। ठीक है, ये छोटे बच्चों के लिए है, और ये एल्डर चिल्ड्रन मतलब बड़े बच्चों के लिए। दोनों के लिए स्लाइड की लेंथ चाहिए। इसके लिए कितना लेट किया हमने, x, और इसके लिए स्लाइड कितना लेट किया है, y। पहला सॉल्व करो, लेट फॉर चिल्ड्रन कौन से चिल्ड्रन, एज बिलो 5 ईयर, इनके लिए पहले इससे क्वेश्चन सॉल्व करते। 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए। अच्छा, इसमें गिवन क्या है, हाइट, हाइट ऑफ क्या इंस्टॉल कर रहे हो, स्लाइड, हाइट ऑफ स्लाइड, हिंदी में फिसलन पट्टी की ऊंचाई। नाम लिखो सीधा सीधा, इसका नाम क्या है, AB। AB इक्वल कितना, 1.5 मीटर। एंगल कितना बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण ACB, एंगल ACB इक्वल 30 डिग्री। ये गिवन दैट फाइंड दैट में टाइम लगता है लिखने में, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन लिखना पूरा है, नंबर इस पे मिलेंगे। ठीक है, अच्छे से लिखा होगा तो अच्छे नंबर मिलेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन, लेट क्या करना है, लेंथ ऑफ स्लाइड, फिसलन पट्टी की लंबाई, अब वो भी कौन सी, AC। AC इक्वल हमने कितनी लेट की है, x मीटर। अब सीधा सीधा याद रखो, हाइपोटेनियस कर्ण है और लंब है, इसकी वैल्यू चाहिए, ये दी हुई है, और एंगल दिया हुआ है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। कर्ण चाहिए, लंब दिया हुआ है, हाइपोटेनियस फाइंड करना है, परपेंडिकुलर दिया है। तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में किस किस में आते हैं, एक तो साइन में और एक कॉसेक में। साइन ले लो, यहां बोलो इन ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC में साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोई दिक्कत है क्या, और लिख लो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा कितना है 30, परपेंडिकुलर का नेम लिखो एक बार AB, हाइपोटेनियस का नेम लिखो AC। साइन 30 की वैल्यू 0, 1/2 इक्वल AB 1.5 बाय AC हमने क्या लेट किया है, x। इसको इधर पहुंचाओ, इसको इधर पहुंचाओ, तो 1.5 इंटू क्या हो जाएगा, 2। बताओ x इक्वल कितना आया, 1.5 और 2 का इंटू करेंगे 3 मीटर। जो छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी है कितने मीटर की है, 3 मीटर। ठीक है, सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की ये वाली जो स्लाइड है, इसकी लेंथ कितनी निकालना है, सेम ऐसा क्वेश्चन है, वहां पर वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। समझ आया क्या इतना, कोई डाउट है? सिर्फ एक चीज बताऊं, ये वाला जो ये वाला जो पॉइंट है ना, पॉइंट बोल रहे इसको हम, ये समझ में आना चाहिए कि ये कहां से आया, बाकी सब बन जाएगा, बहुत ईजी है। इसको लिखो, अभी बड़े बच्चों के लिए भी हमको सॉल्व करना है, फिर क्वेश्चन होने के बाद फिसल जाएंगे। ये वाली जो लेंथ है इस स्लाइड की, x इक्वल 3 मीटर। अब हमको सॉल्व करना है बड़े बच्चों के लिए, एल्डर चिल्ड्रंस के लिए, इस फाई की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहां पर चेंज कर दो, बड़े बच्चों के लिए, बड़े बच्चों
के लिए, फॉर एल्डर चिल्ड्रंस। हाइट ऑफ स्लाइड, हाइट ऑफ स्लाइड ये कितनी आ जाएगी, पी क्यू, पी क्यू गिवन है 3 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन यहां कितना बन रहा है, नेम भी पी आर क्यू, पी आर क्यू 60 डिग्री। लेंथ ऑफ स्लाइड, ये वाली स्लाइड की लेंथ, ये वाली वाई, नेम यहां पर क्या है, पी आर, ठीक है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एबीसीडी नहीं, सेकंड ट्राइंगल है पी क्यू आर। पूरे क्वेश्चन में इतना सा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि क्या लेना है। ये वाले डायग्राम पर आ जाओ। ये हमको चाहिए और ये दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर है, लंब है और कर्ण है। एंगल बन रहा 60 डिग्री। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, किसमें हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर आता है, कर्ण और लंब आता है, साइन में। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। साइन वैल्यू रखना चालू कर दो, थीटा के प्लेस पर कितना 60, परपेंडिकुलर का नेम लिखो एक बार पी क्यू बाय हाइपोटेनियस पी आर, साइन 60 0 1/2 1/√2√3/2, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल पी क्यू बाय पी आर कितना है, वाई। वैल्यू किसकी चाहिए हमको, वाई की। वाई को ट्रांसफर करो, बाकी को इधर ट्रांसफर कर दो, वाई इधर आ जाएगा इक्वल, ये 2 इधर चले जाएगा, 3 2 6 बाय ये इधर आ जाएगा √3। मैंने बोला है इनके कॉन्सेप्ट में डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यू नहीं रहने देना है, रैशनलाइज करना है, परिमयकरण करके सॉल्व करना है। तो y इक्वल 6/√3 इंटू √3/√3, क्लियर। y इक्वल 6√3 बाय √3 3 से कैंसिल कितने टाइम, y इक्वल 2√3। और एक और चीज याद रखो, √3 इक्वल 1.732, एक और चीज याद रखो, √2 इक्वल 1.414। तो आप यहाँ पर वैल्यू भी पुट कर सकते हो तो भी सॉल्व कर सकते हो। अभी आंसर चेक करो, 2√3 दे रहा है या मल्टीप्लाई किया 1.732 का, यही है, समझ आया। सेकंड डायग्राम वाला आंसर है। बड़े बच्चों के लिए जो लेंथ बनी है y वो कितनी आएगी, 2√3, √3 इक्वल 1.732 और √2 इक्वल 1.414 लिखो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। फिर से सुनो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट से, ये ग्राउंड है, बनाना नहीं है ऐसा, ग्राउंड पर एक पॉइंट से एक टावर जो है, एक टावर जो है उसके टॉप पर एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्वेश्चन क्लियर है। एक टावर, हिंदी में भी टावर ही दिया होगा, मीनार, एक मीनार के शीर्ष पर मैदान में किसी बिंदु से कितने डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण बन रहा है, 30 डिग्री का। अब वो क्या बोल रहा है आगे, वो बोल रहा है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, और ये जो बिंदु बन रहा है ना, ये टावर के आधार से कितने मीटर दूरी पर है, 30 मीटर दूरी पर, 30 मीटर दूरी पर है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इंग्लिश हिंदी में, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के आधार बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के आधार से कितने मीटर दूरी पर है, 30 मीटर दूरी पर है, 30 मीटर दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार का शिखर, इसका उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री है, 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई बताओ, मीनार की ऊंचाई मतलब हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर चाहिए तो हम इसको कितना लेट कर लेंगे, इसको लेट कर लेंगे h। कोई डाउट, नाम दे दो A B C, सबसे इजी और सबसे अच्छा क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर कौन सा 4 है। लेट हाइट ऑफ टावर, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ए बी इक्वल एच मीटर। ठीक है, गिवन क्या है, गिवन है डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, ऐसे ही लिखना है, बी सी, बी से सी के बीच की दूरी बी सी इक्वल 30 मीटर। क्लियर। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण, नेम लिखना है ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल 30 डिग्री। क्लियर, ए सी बी इक्वल 30 डिग्री। ए बी सी लोगे तो 90 आएगा, ए सी बी जहां पर बनता है उसको बीच में लिखते हैं, बीच में लिखते हैं, ए सी बी इक्वल 30 डिग्री। कोई डाउट है क्या। ये देखो, ये चाहिए, ये दिया है, ये परपेंडिकुलर है, लंब है, और ये आधार है, और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब आधार tan में और cot में आता है। तो एक स्टेप पता होना चाहिए कि जब परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस गिवन हो, परपेंडिकुलर फाइंड करना हो, बेस गिवन हो, तो हम क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। tan थीटा के प्लेस पर हम कितना लिख देंगे, 30, परपेंडिकुलर का नाम लिखो ए बी और आधार का नाम बी सी। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल ए बी क्या है h बाय बी सी क्या है 30। वैल्यू फाइंड करना है h की, 30 का ट्रांसफर कर दो, h इक्वल 30/√3। एक आंसर ये है। दूसरा आंसर डिनोमिनेटर में बटे में करनी वाली वैल्यू नहीं रखना है, तो क्या करेंगे, रैशनलाइजिंग, h इक्वल 30/√3 इंटू √3/√3, नीचे से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, h बराबर 30 करनी 3 करनी 3 करनी 3 3, इससे कैंसिल 10 टाइम, h इक्वल कितना आया 10 करनी 3। एक आंसर ये हो सकता है, एक आंसर ये हो सकता है, या क्या होगा, √3 इक्वल 1.732, तो ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू 1.732, तो ये हो जाएगा 17.32 मीटर। ये किसकी हाइट है, टावर की हाइट है, मीनार की हाइट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे इजी क्वेश्चन है। ठीक है, लिखो।